गुड मॉर्निंग क्लास। गणित कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में अगला पॉइंट है आपका त्रिकोणमिति सरसमिकाएँ। त्रिकोणमिति सरसमिका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित आपकी परीक्षा में करीब 6 से 8 नंबर के सवाल आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर को आप अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। तो जानेंगे त्रिकोणमिति सरसमिका क्या है। त्रिकोणमिति सरसमिका त्रिकोणमिति फलनों का वह समीकरण है जो कोण के उन मानों के लिए सत्य है जिनके लिए वे फलन परिभाषित है। जैसे सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यह तभी सत्य है यदि cos थीटा का मान 0 न हो। ठीक है, cos थीटा का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सरसमिकाएँ हैं क्या। त्रिकोणमिति सरसमिकाएँ त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ। ठीक है, त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएँ निम्न रूप से हैं जिसे आपको याद करना होगा। जैसे साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये 6 आपके सर्वसमिकाएँ हैं जो आप पहले से जानते हैं। साइन थीटा का अपोजिट cosec थीटा, cos थीटा का अपोजिट sec थीटा, tan थीटा का अपोजिट cot थीटा, cot थीटा का अपोजिट tan थीटा, यानी यह आप पहले से जानते हैं। इसके अतिरिक्त 2 और हैं। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, इसके अतिरिक्त मूल रूप से मूलभूत सर्वसमिकाएँ मूलभूत सर्वसमिकाएँ क्या है। नंबर 1 है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 2 है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3 है आपका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। देखिए, ये चीज़ें आप पहले से जानते हैं। मुख्य रूप से ये 3 आपको बताना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए कैसे याद करेंगे आप, एक चित्र के माध्यम से। यह तो आपको याद है पहले से। इसके अतिरिक्त जो आपका यह है, जो आपका मूलभूत है उसको हम इधर लिख लेते हैं। क्या था आपका मूलभूत सर्वसमिकाएँ। ये जो मूलभूत सर्वसमिकाएँ आपकी हैं, नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 2 है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3 है आपका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये आपके 3 नए सरसमिका हैं। ठीक है, ये फार्मूले हैं, इसका यूज आपके हर जगह होता है सवाल में।
तो इसको याद कर लेंगे। इसके अलावा आपको बता दें आखिरकार में आया कैसे। एक छोटा सा अगर आप चित्र बना लें, ए बी सी, इसको थीटा मान लें, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश और कोण ए बराबर थीटा, ठीक है। इतना आपने मान लिया कि माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश और ए क्या है, थीटा है। अगर ऐसा है कि समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि यह कोण अगर बी 90 अंश है तो इसके सामने भुजा कर्ण होगी, ठीक है। और जो एंगल आप लेते हैं उसके सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं, और जो नीचे बचता है शेष वो आपका क्या होता है, आधा, ठीक है। तो हम सीधे सीधे लिखें प्रमेय से, प्रमेय से, कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय से आप कह सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ से आपका फार्मूला शुरू होता है नंबर 1 से। आपका बराबर 1 है तो यहाँ ए सी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग कर दें, तीनों आपके सूत्र निकल जाएंगे। दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर का भाग करने पर, दोनों पक्षों में अगर हम ए सी स्क्वायर का भाग करेंगे तो आपका मिल जाएगा यहाँ से ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर अपान ए सी से भाग दे रहा है ना, सब में ए सी स्क्वायर लिख दें, प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको चाहे आप लिख सकते हैं ए सी अपान ए सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए बी अपान ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपान ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यह कट करके आपका 1 होगा। ए बी अपान ए सी, ए बी क्या है, आधार बटे ए सी कर्ण, आधार बटे कर्ण का मतलब क्या हुआ, कास स्क्वायर थीटा प्लस बी सी बटे ए सी यानी लंब बटे कर्ण, यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका पहला पॉइंट था, ठीक है। यह तो समझ में आ गया होगा। अब आपने किससे भाग दिया था, ए सी का, अब ए बी से भाग दें। आपका यही है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में ए सी खो गया, अब ए बी के दे दो, ए बी स्क्वायर का भाग करने पर, ठीक है। भाग देंगे तो आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं ए सी अपान ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए बी अपान ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपान ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट जाएगा। यह ए सी अपान ए बी, ए सी क्या है, कर्ण है, कर्ण बटे आधार क्या होगा, सेक होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस
बी सी अपान ए बी, बी सी लंब है, लंब बटे आधार यानी होगा आपका tan स्क्वायर थीटा। इसे आप कह सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड चाहे यहाँ लिख लें। तीसरा आपका है, आप कह सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लिखेंगे दोनों पक्षों में, अब ए सी और ए बी का हो गया तो दोनों पक्षों में बी सी स्क्वायर का, दोनों पक्षों में बी सी स्क्वायर का भाग देने पर, जब बी सी स्क्वायर का भाग देंगे दोनों पक्षों में तो यह हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं ए सी अपान बी सी का होल स्क्वायर, ए बी अपान बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपान बी सी का होल स्क्वायर। यह कट गया तो ए सी अपान बी सी, ए सी आपका कर्ण है, अपान बी सी लंब है, कर्ण बटा लंब आपका हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए बी अपान बी सी। ए बी आपका आधार है, बी सी आपका लंब है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होगा काट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो सीधा करके चाहे आप इसको लिख सकते हैं, इसलिए 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा। ये आपका तीसरा हुआ। ठीक है, इस तरह आपने देखा एक पॉइंट यह आपका था साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आपका था आपने इससे निकाला, दूसरा आपका था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा आपका था 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा। तो आपके मुख्य रूप से जो मूलभूत ये 3 सरसमीका है, इसको आप याद करने का प्रयास करें। जब कभी भूलता है आप एक छोटा सा चित्र बनाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेने के बाद पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है करके एक एक भुजा का भाग देंगे, तीनों सरसमकाएँ आपको मालूम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो रोक करके आप लिख लीजिएगा। अब इसी क्रम में हम लोग सुपर हेक्सागन फार्मूला, यानी आपका यह हेक्सागन है और त्रिकोणमितीय अनुपात भी आपके मुख्य रूप से 6 होते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टैन, काट सेक और कासेक। ठीक है, तो उसमें इस तरह के आप एक चित्र बना लेंगे। हेक्सागन का चित्र तो आपको समझ में आ रहा है, 6 भुजाओं का एक चित्र बना लेंगे। इसमें केवल एक चीज़ आपको याद करना है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। आप पहले पढ़ भी चुके हैं और आपको अभी बताया भी जा चुका है। ये चीज़ें अगर आपको याद है तो हेक्सागन आप चित्र बनाएंगे, यहाँ पहले लिखेंगे टैन थीटा। ठीक है, यहाँ टैन लिखेंगे, फिर साइन थीटा बटे कास थीटा। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो टैन का अपोजिट काट होता है, साइन का अपोजिट कासेक होता है और कास का अपोजिट सेक होता है। इस तरह आप लिख लेंगे। फिर आप फार्मूले पे चलें।
इतना आप अगर चित्र बना लिए तो निश्चित रूप से आपको 40-45 फार्मूले बिल्कुल आसानी से कम समय में ही याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद होगा। एक चीज़ आप ये पहले से जानते हैं, सभी फार्मूले इसी में बता देते हैं। आप जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है, और कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कासेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। यह चीज़ तो आप पहले से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटा कासेक थीटा, कास थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1 बटा काट थीटा, काट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कास थीटा, कासेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। यह आप पहले जानते हैं, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। अब आप चलिए मुख्य बिंदु, एक यह हो गया, दूसरा यह हो गया, तीसरा देखिए मुख्य बिंदु क्या है। यहाँ से चले एक पॉइंट से ले लें, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, तो लिखेंगे तीसरे के लिए टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, ठीक है। टैन का हो गया, फिर साइन पे चले, क्लॉकवाइज अभी हम चल रहे हैं। साइन थीटा बराबर होगा, जब साइन लेंगे तो उसके अगले क्लॉकवाइज में कास थीटा बटे काट थीटा, साइन के आगे है कास, कास थीटा बराबर हो जाएगा काट थीटा बटे कास है काट बटे कासेक, काट ले लें, काट थीटा बराबर हो जाएगा कासेक बटे सेक, काट के बाद कासेक, कासेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक बटा टैन, ठीक है, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा टैन थीटा बटे साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ से शुरू कर लें या यहाँ से शुरू करें, एक ही मतलब हुआ। हमने यहाँ शुरू कर दिया, यहाँ से करते हैं। जैसे यहाँ से मान लो साइन थीटा बराबर कास बटे काट, कास थीटा बराबर काट बटे कासेक, काट थीटा बराबर कासेक बटे सेक, कासेक थीटा बराबर सेक बटे टैन, टैन थीटा बराबर साइन बटे कास। इस तरह एक आपका क्रम होगा, ठीक है। याद कर सकते हैं क्या, जब हेक्सागन बन गया तो उसके अनुसार टैन को ले लिया तो अगला साइन थीटा बटे कास थीटा, जब साइन को ले लेंगे कास थीटा बटे काट थीटा। कर सकते हैं। और देखिए कितना बन सकता है इसमें। चौथे पॉइंट में आप इसी को एंटी क्लॉकवाइज चलो, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो टैन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कासेक थीटा। चाहे जिधर से चले आप, एक क्रम से चलेंगे, सूत्र आपका बनता जाएगा। सेक थीटा बराबर कासेक थीटा बटे काट थीटा, सेक के बाद कासेक, कासेक थीटा बराबर काट थीटा बटे कास थीटा। अगला है आपका काट, काट थीटा बराबर हो जाएगा कास थीटा बटे साइन थीटा, फिर कास थीटा बराबर
साइन थीटा बटे tan थीटा और साइन थीटा बराबर tan थीटा बटे सेक थीटा। ठीक है, तो आपने देखा ये आप पहले से जानते हैं, ये भी आप जानते हैं। यहाँ आपका हेक्सागन फार्मूला शुरू होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा बटे काट थीटा यानी क्लॉकवाइज। फिर आप एंटी क्लॉकवाइज देखें, tan थीटा बराबर सेक थीटा बटे कासेक थीटा, सेक थीटा बराबर कासेक थीटा बटे काट थीटा। यानी आप चाहे क्लॉकवाइज चलें चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलें, एक रूटीन से चलेंगे तो आपके फार्मूले बनते जाएंगे। अब आप कह सकते हैं कि ये तो हम जानते हैं, ये भी जानते हैं कि रेसिप्रोकल होता है यानी अपोजिट होता है, लेकिन यह आप नहीं जानते हैं। तो साइन थीटा यह तो आप जानते हैं। फिर आप जैसे साइन थीटा बराबर कास थीटा बटे काट थीटा है, तो आप सिद्ध करके देख लें। साइन थीटा बराबर कास थीटा बटे काट थीटा, यही ना। आप जैसे चाहे कर सकते हैं। साइन थीटा का होता क्या है, लंब बटे कर्ण, है ना। कास थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और काट थीटा का क्या होता है, आधार बटे लंब, यही ना। आप इसको ऊपर नीचे ले जाइए, आधार बटे कर्ण गुणे, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा लंब बटे आधार। आधार से आधार कट गया, आपका क्या बचा, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या है, साइन थीटा है। इसी तरह इसमें से कोई एक ले लीजिए, मान लो सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या है, कासेक थीटा बटे काट थीटा। क्या है, सत्य है। अब सेक थीटा के लिए आप जानते हैं कर्ण बटा आधार, यही ना। कासेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटा लंब। और काट थीटा क्या होगा, काट का होता है आधार बटे लंब। ठीक है, अब इसको आगे ले जाइए, ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब गुणे ऊपर जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब से लंब कट गया, क्या मिला आपका, कर्ण बटा आधार अर्थात सेक थीटा। यानी कोई भी फार्मूला आपका गलत नहीं होगा, बस इसके चाहे क्लॉकवाइज चले चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले, आपके फार्मूले मिलते जाएंगे। तो कितना हो गया, 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24 फार्मूले अभी तक आपके निकल के आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में आप देख लें, एक ये भी फार्मूला बन सकता है। चलो पहले अपोजिट वाला देख लें। यह एक दूसरे से अगर गुणा करें, साइन थीटा गुणे कास थीटा, तो यहाँ 1 होगा। उसके पहले एक और आप देख लें, अगर हम इसको मिला दें, ठीक है, इसको मिला दें, इसको मिला दें, इसको मिला दें, यानी जितने विकर्ण दिख रहे हैं अगर हम सबको मिला दें तो भी आपके कुछ न कुछ फार्मूले बन जाएंगे। जैसे tan थीटा गुणे कास, tan थीटा गुणे कास थीटा बराबर साइन थीटा होगा। नंबर 4 तक हो चुका था। 5वें नंबर पे देखें, आपने क्या किया, इसका विकर्ण से गुणा किया, tan थीटा गुणे कास थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा गुणे कास थीटा बराबर साइन थीटा। नीचे करके लिख लें, और भी लिखना है इसमें। यहाँ लिखें tan थीटा गुणे कास थीटा बराबर साइन थीटा। यहाँ से इसके चले, ठीक है। फिर एक और भी है, यह
ठीक है, यहाँ से इसको कर लो, साइन थीटा गुणे काट थीटा बराबर बीच में क्या बच रहा है, कास थीटा। इसका इसके साथ कर लें, कास थीटा गुणे कासेक थीटा बराबर काट थीटा। फिर काट का देख लें, काट थीटा गुणे सेक थीटा बराबर कासेक थीटा। काट का हो गया, फिर कासेक का, कासेक थीटा गुणे टैन थीटा बराबर सेक थीटा। 2 2 4 5, एक और है सेक थीटा। सेक का साइन के साथ, साइन थीटा बराबर टैन थीटा। तो आपके यहाँ से अगर हमने ले लिया टैन का कास के गुणा किया, यानी आपका विकर्ण मिला दिया, तो जो बीच वाला है वो मान आएगा। कास का कासेक मिलाया तो काट मिला, और काट का सेक से मिलाया कासेक मिला, कासेक का टैन से मिलाया सेक मिला, सेक का साइन से मिलाया टैन मिल गया। ठीक है, तो यह आपको विकर्ण मिलाने से ये फार्मूले आपको मिल गए। ये विकर्ण को चाहे हम हटा दें, पाँच हो गया। नंबर 6 पे देखो, कोई एक और ले लो, किसी एक को ले लीजिए नंबर 6 पे। तिर्यक आपका हो गया, ये आपका उल्टा इसको कर लें। यहाँ एक मान लीजिए आ गया, ठीक है, तो उल्टा कर लें तो हो जाएगा आपका साइन थीटा गुणे कासेक थीटा बराबर 1। ये 1 हो जाएगा अपोजिट करने से। साइन के बाद कास का करें, कास थीटा गुणे सेक थीटा इक्वल टू 1। काट का कर लें, काट थीटा, काट का टैन है टैन थीटा गुणे काट थीटा इक्वल टू 1। टैन साइन कास काट का कर लें, तो एक ही मतलब हुआ, तीनों इसमें से आएगा। ठीक है, अपोजिट करने से मिल गया आपका। नंबर 7 पे आइए। 7वां नंबर पे एक आप देखेंगे पूरक कोण। ये आपका पैरेलल लाइन है, एक या समांतर ये है। ठीक है, तो इससे भी आपके फार्मूले बनेंगे। आप कहेंगे पूरक कोण के लिए साइन 90 ऋण थीटा, साइन 90 ऋण थीटा बराबर कास थीटा। साइन के बाद कास ले लीजिए, कास 90 ऋण थीटा बराबर, सॉरी क्रम से चलेंगे हम, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। साइन 90 ऋण थीटा बराबर कास थीटा, टैन 90 ऋण थीटा, टैन 90 ऋण थीटा काट थीटा, और सेक 90 ऋण थीटा बराबर कासेक थीटा। ठीक है, या तो आप सीधे सीधे ले लिया, अब इसी का उल्टा ले लें इधर करके, तो भी आपके मिल जाएंगे। उल्टा लेंगे तो आपको मिलेगा कास 90 ऋण थीटा बराबर साइन थीटा, और काट 90 ऋण थीटा बराबर टैन थीटा, और कासेक 90 ऋण थीटा बराबर सेक थीटा। इस तरह आप देख रहे हैं कि इसके भी आपके 6 पॉइंट मिल गए पूरक कोणों के। कितना हो गया, 24 पहले से था, 6 6 12 3 15 15 और मिल गए। ठीक है,
और आगे देखिए और हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ आपका 1 है तो इस तरह आप यहाँ एक और कर सकते हैं। अगर इस तरह कर दें, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, जगह कम पड़ रही है। अब देखिए स्क्वायर करके अगर जोड़ें तो यहाँ 1 है ना, मिलना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ 1 प्लस क्या होगा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला आप देखेंगे यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी का उल्टा ले लें, उल्टा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से कर सकते हैं कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। 6 इस तरह हुए, ठीक है। और आप देख लें और किसी तरह फार्मूले बन सकते हैं। इस तरह आपने देखा तिर्यक करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यानी अनेकों तरह से आपने इतने फार्मूले निकाल लिए। कितना हो गया, 24, 36 और 15, 45 फार्मूले हो गए। बस इतने रखिए, 45 फार्मूले हो गए। यानी इस तरह आप जितने चाहें फार्मूले आप बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपसे क्रम से चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो भी क्रम से। जैसे tan का क्या था, साइन बटे कास, कास का साइन का क्या था, कास बटे काट। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो tan बराबर क्या था, सेक थीटा बटे कासेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या था, कासेक थीटा बटे काट थीटा। अगर स्क्वायर करके चल रहे थे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंटी क्लॉकवाइज कर रहे थे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इस तरह आपने 45 फार्मूले इससे निकालने का प्रयास किया और देखा। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो रोक करके 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर ले जाएं तो आप यह 45 फार्मूले आपको आसानी से याद हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग सुपर हेक्सागन और त्रिकोणमितीय सरसंख्याएँ, मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय सरसंख्याओं में यह 3 था, साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस काट बराबर कासेक, tan स्क्वायर बराबर सेक। यह आपके मुख्य रूप से 3 थे। इसको हल करने का तरीका भी आपको बता दिया गया और सुपर हेक्सागन से सभी फार्मूलों का समीशन बता दिया गया कि सभी फार्मूले कैसे आप निकाल सकते हैं। तो यह प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितने अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप 45 फार्मूले आप याद कर लेंगे। थैंक यू।